Oh shit. Here we go again. या फालतू। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिसिस माय नेम और स्वागत है आपका इस सीरीज में जहां पर हम डीटी काउंसलिंग से रिलेटेड आपके डाउट कवर करते हैं। सो टॉपिक थोड़ा सा बेसिक है बट यहां पर बताना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट है इस पे। हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एमपी और एमपी एडमिशंस, राइट। इंजीनियरिंग का अगर एडमिशन लेना हो मध्य प्रदेश कॉलेजेस में तो कैसे प्रोसेस होगी, क्या करना होगा। सो बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर बाकी सारी चीजें आपको पता होगी कि यहाँ पर जो एडमिशंस होते हैं मध्य प्रदेश में डीटी काउंसलिंग के थ्रू होते हैं। डीटी काउंसलिंग में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर चॉइस फिलिंग, फिर अलॉटमेंट होता है। वो अलॉटमेंट लेकर आपको कॉलेज जाना होता है और उस कॉलेज से आपको मिल जाती है एक क्या एडमिशन स्लिप। So that's all, ये पूरी प्रोसेस है। लेकिन अब यहां पर अगेन कि ये सारी चीजें आप करोगे कैसे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, dte.mponline.gov.in मतलब dt.mponline.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। डीटी क्या है, तकनीकी शिक्षा संचालय मध्य प्रदेश शासन की एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो मध्य प्रदेश के जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उनकी काउंसलिंग करने के लिए होती है। क्यों करवाती है कि ताकि धांधली ना हो और सही बंदे को उसका चॉइस, अगर कोई अच्छा है टॉपर है तो उसको उसके मनपसंद का कॉलेज और ब्रांच मिल जाए। अब मनपसंद का कैसे पता चलेगा कि भाई वहां अंतर्यामी तो बैठे नहीं है, वो आपको पता चलेगा जो आप एक रैंकिंग सिस्टम दिया है कि पहले नंबर पे आपने जो कॉलेज डाल दिया वो समझते हैं कि आपको ये कॉलेज पहले चाहिए, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवे, 10वें। तो जो आपको मिल रहा होगा वो आपको रैंक के हिसाब से, आपके परसेंटेज के हिसाब से वो अलॉट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी एक एल्गोरिथम है सिस्टम की, वहां पर कोई ह्यूमन नहीं बैठा हुआ है, वहां पर एक सिस्टम बैठा हुआ है और वहां पर थोड़ा सा आपको समझना होगा कुछ लूपहोल भी, राइट। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में कवर किए हैं जिसमें बताया अलग अलग कोटा सिस्टम होता है और उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले आपने dt.mponline.gov ओपन किया है, यहाँ पर आप जाते हो सिलेक्ट कोर्स फॉर काउंसलिंग में और यहाँ पर आप ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप किस में अप्लाई करना चाहते हो, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी से मतलब है इंजीनियरिंग के जितने भी कॉलेज में या इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में जाओ। फुल टाइम, पार्ट टाइम, तो फुल टाइम मोस्टली करते हैं, 99% तो फुल टाइम ही करते हैं। फुल टाइम पे जैसे ही जाओगे तो वहां पर आ जाएगा ऑप्शंस अप्लाई फॉर काउंसलिंग, राइट। तो यहां पर आप जाकर अप्लाई करोगे काउंसलिंग का, इस तरह का आपको पेज आएगा और वहां पर फिर आप रजिस्ट्रेशन पे जाके क्लिक करोगे। अब ये किससे कर सकते हो, देखो भैया सिंपल सी बात है, मोबाइल से भी हो सकता है, लैपटॉप से भी हो सकता है, डेस्कटॉप से भी हो सकता है। अगर आपको आता है, ये नहीं होता है तो किसी भी एमपी ऑनलाइन से जाओगे, 50 रुपए वो लेगा, 50-100 रुपए, और आपका ये रजिस्ट्रेशन सारी चीजें कर देगा। वहां पर आपको क्या करना होता है, जेडब्ल्यू के थ्रू अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर आपको जेडब्ल्यू का रोल नंबर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें डालनी पड़ती है। आधार कार्ड वगैरह लेके जाइएगा, 10-12 के परसेंटेज लेके जाना है। आय जाति निवास, अगर किसी कोटे में आते हो, ओबीसी में हो, एससी एसटी में हो तो वो लेकर जाना है, मतलब उसको आपको डालना है। लेकर कहां जाना है, मतलब उसमें फिल करना है। अगर एमपी ऑनलाइन जा रहे हो तो जाना है, राइट। सो सिंपल सी प्रोसेस है। अब ये रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा ध्यान भी करना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अगर आपके पास कोई कोटा सिस्टम है, मान लीजिए आप सैनिक कोटे में हो या आपका फादर तो नहीं, मान लीजिए आपके दादा फ्रीडम फाइटर थे तो उसका बड़ा अच्छा कहीं ना कहीं कोटा सिस्टम होता है, अपने फ्रीडम फाइटर में अप्लाई कर दिया। अगर आप एससी के हो, एसटी के हो तो आपने वहां पर अगर ये नहीं करा तो ये आपके लिए कबाब में हड्डी क्या, ये गले की हड्डी बन जाएगा आपके लिए। अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, मध्य प्रदेश में कई कॉलेजेस में एमपी के बच्चों के लिए 90% रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है, बाहर के लिए 10% क्राइटेरिया है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एमपी डोमिसाइल में नो कर दिया, नहीं है, तो आप अब बाहर के हो गए, अब आप एमपी के नहीं हो, कहां के हो गए, बाहर के हो गए। अच्छा, तो बाद में ये एडिट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अगर आपने नहीं किया तो मतलब दिक्कत होगी, नो कर दिया, इसका मतलब ये है कि आप एमपी के हो ही नहीं। वो आपसे पूछ रहा था ना भाई, इस वेबसाइट ने आपसे पूछा कि आप एमपी के हो, लेकिन आपको पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, यस करे नो करे, चलो कुछ भी कर देते, लेकिन ये जो कुछ भी के चक्कर में ना नो कर दिया, इसका मतलब ये कि अब आपको गवर्नमेंट जो है एमपी का मान ही नहीं रही है।
अब यहाँ पर री एडिट होना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसके लिए एक डेट होती है फिक्स कि उसी डेट के अंदर आप री एडिट कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन भी ये चॉइस फिलिंग के टाइम पर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। और दूसरा एक और चीज मैं बता दूं, एक वेबिनार और सेमिनार भी हम करते हैं जिसमें एक एक डाउट आपका कवर करते हैं ताकि आप डीटी काउंसलिंग जब करना चाहो तो उसको कवर करते हैं। एक कोर्स बनाया हुआ है ऊपर, पूरा कोर्स में एक एक पॉइंट को A to Z हर स्टेप को हमने कवर किया है। इवन ये तक बताया कि आपकी जो रैंक है उस रैंक में आपको कॉलेज कैसे अप्लाई करना है और इंटरनल ब्रांच राइट करना है नहीं करना है, अपग्रेड करना है नहीं करना है, ऐसे भरोगे तो अपग्रेड करना है, ऐसे नहीं करना है। कॉलेज रैंकिंग वाइज दिया गया है, रैंकिंग वाइज इन द सेंस कि आपको इस ब्रांच के लिए, जैसे मैं बता दूं एमपी में नंबर 1 कॉलेज मान लीजिए, कई प्राइवेट में अगर हम ले लेते हैं भोपाल में की बात करें तो LNCT आ रहा है, लेकिन LNCT 1995 वाला जो है 1994-5 वाला जो है उसकी एक CS ब्रांच बहुत अच्छी है, नो डाउट आप उसको ले लीजिए। लेकिन अब उसकी एक दूसरी ब्रांच हमारी रैंकिंग में टॉप 100 में भी नहीं है, 150 में भी नहीं है, राइट। सो ये जो सिस्टम बनाया है रैंकिंग, ये बहुत ही सारे स्टूडेंट से पूछ के, बहुत सारे 7 सालों में सब लोगों से डिस्कस करके पूरा रैंकिंग एक डिमांड के आधार पे बनाई गई। तो हर चीज वहां मिलेगी, अगर आप चाहो तो वो आप ले सकते हो। ओके, सो ये रजिस्ट्रेशन पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई। इसी तरीके से अब आप जब रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दोगे इसमें, तो फिर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया, अगर एमपी डोमिसाइल यस किया है तो एमपी डोमिसाइल का सर्टिफिकेट लेकर आपको नियर बाई सेंटर जाना होगा। नियर बाई का होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज में होता है। अगर कोविड लास्ट टाइम पे कोविड सिचुएशन की वजह से ऑनलाइन हुआ था, तो इस साल क्या हो रहा है हम वो भी अपडेट करेंगे, वो कैसे करना है वो भी अपडेट करेंगे, राइट। सो तर्रा भाई यहां पर सारा गाइड करेगा आपको, डोंट वरी। और बस शेयर करो यार इस वीडियो को, बताओ अपने सारे फ्रेंड्स को, कलीग्स को। अगर कोई डाउट है तो पूछो हक से, नीचे कमेंट करो। सवाल सैटरडे में आपके सारे सवालों का जवाब हम लेकर आएंगे, वहां पर बताएंगे। और वन ऑफ द लास्ट थिंग, जाते जाते जो एक इंपॉर्टेंट फ्री एडवाइस में यहां पर देना चाहता हूं वो ये है कि चॉइस फिलिंग करते टाइम ये जरूर ध्यान में रखने हैं, मैंने लिस्ट प्रोवाइड करूंगा मैं, कि गवर्नमेंट कॉलेज में भी कौन सी रैंकिंग है किस कॉलेज की। तो SGS ITS में CS ब्रांच नो डाउट नंबर 1 आएगी, लेकिन हो सकता है दूसरे नंबर पे दूसरी रैंकिंग में DABB की कोई ब्रांच हो। तो कॉलेज को कॉलेज के साथ नहीं, उसकी ब्रांचेस वाइज कंपेयर करना है, तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। सो वीडियो आई होप अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो शेयर कर दो मेरे भाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, राइट, वो भली पढ़ाई से रिलेटेड हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के डाउट से रिलेटेड हो, या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड हो, सो एक डेडिकेटेड चैनल हमने 100% यहाँ पर बनाया है। और उसका मकसद यहाँ पर आपको नीट और JEE से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना है। तो जाओ जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, नीचे लिंक दिया